हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। आज एक हम ऐसी तीखी बहस पे आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। 3 मौलानाओं के बीच चली खतरनाक बहस, और तीनों ही ऐसे मौलाना हैं जिन पे हम अक्सर रिएक्शन करते रहते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, इंजीनियर अलीम मिर्ज़ा मोहम्मद साहब, मौलाना जर्जिस अंसारी साहब। और कुछ अलग से है टेक्निकल, कुछ सवाल जवाब में उनको लेके बहस है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत वीडियो, बहुत अच्छा व्यूज़ था, और कई लोगों ने वीडियो में रिकमेंडेड भी किया है कि भाई आप इस पर रिएक्शन करो, ताकि कई तरीके के लोग होते हैं, शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, और भी कई तरीके के लोग रहते हैं मुस्लिम भाइयों के अंदर। तो सबके अपने अपने धर्मगुरु बना रखे हैं लोगों ने भाई। तो इसको लेकर है ये वीडियो, देख लेते हैं क्या सब है। होपफुली आपको पसंद आए, शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कभी मेरा उम्मती मुझ पर सलाम भेजता है, जब कभी, यह हदीस में है, जब कभी मेरा उम्मती मुझे सलाम भेजता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं क़यामत तक। अच्छा भाई साहब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत तक आने वाले मोमिनीन जो सलाम करेंगे वो हुजूर उसका जवाब देते दे रहे होंगे। आज भी तुम सलाम करोगे तो जवाब आएगा, दे रहे हैं। अब जवाब देने वाले के लिए हाजिर होना जरूरी है। सलाम किसको करेंगे आप? सलाम किसको करें? अंधाधुंध सलाम करेंगे आप? हमारे सामने जो है उसे सलाम करते हैं, और जवाब भी सुनने वाला देता है। और मेरे आका फरमा रहे हैं मैं अपने हर उम्मती का जवाब देता हूं। ये रिवायत है लेकिन बड़ी कमजोर है। इसमें आमश मुदल्लिस है और आन से रिवायत कर रहे हैं, समा की तसरीह नहीं है। और एक ये जो रिवायत है उसमें तो मरवान अस्सुद्दी जो है वो कज़्ज़ाब रावी है। ये हदीस लेते हैं सुन कुबरा अल बैहकी से और हयातुल अंबिया फी क़ुबूरिहिम से। हालांकि इमाम बैहकी ने साथ लिखा है कि इसमें एक झूठा रावी है जिसने ये रिवायत बयान की है कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र मुबारक पे खुद सलाम सुनते हैं। तो ये रिवायत के साथ ही लिखा हुआ झूठी है। अच्छा, और आपको इस पे लतीफ़ा सुना दूं। बता रहे हैं इस बात को। मैंने हयातुन नबी पे मसला नंबर 5 रिकॉर्ड करवाया, उसमें मैंने लतीफ़ा सुनाया है। अब्बास रिजवी साहब इंटरनेशनल लेवल के मुहद्दिस हैं, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के। उन्होंने किताब लिखी है वल्लाह आप जिंदा हैं, तकरीबन कोई 400-500 सफ़ों पे। वो हयातुल अंबिया फी क़ुबूरिहिम इमाम बैहकी की किताब की शरह लिखी है। हालांकि इमाम बैहकी की किताब में सिर्फ 21 हदीसें हैं, वो इतनी सी किताब चाहिए, वो उसकी शरह 500 सफ़ों में लिखी है। उसमें उन्होंने देवबंदियों को कहा कि ये हदीस ज़ईफ़ है, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी कब्र पे पढ़ता है मैं खुद सुनता हूं, जो दूर से पढ़ता है मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। अब्बास रिजवी ने खुद लिखा है कि ज़ईफ़ है। सही रिवायत हम आपको बुखारी से बताते हैं 1010 किताबुल इस्तिस्का चैप्टर में, कि हजरत उमर कहते हैं, ऐ अल्लाह जब तक तेरे नबी हम में मौजूद थे, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैक, बेशक हम हुजूर का तवस्सुल करते थे अल्लाह तेरी तरफ, उनकी दुआ करवाया करते थे। अब उनके बाद हम उनके चचा को दुआ के लिए लेके आए, उनकी दुआ की बरकत से बारिश नाज़िल फरमा, बारिश नाज़िल हो जाती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने का अदब और एहतराम मदीने वालों ने भी किया था। अब मैं ये कहता हूँ कि जिसे मदीने वालों की खुशकिस्मती मिली वो मेरे आका की मिलाद मनाएगा, और मदीने वालों में उसका हशर भी होगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की आदत को अपनाएगा दुनिया में क़यामत के दिन वो उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। ऐ वहाबियों, तुम मक्का के इब्लीस के साथ गम मनाओ और तुम्हारा क़यामत के दिन हशर उन्हीं की जमात के साथ होगा। एक और चीज चलिए, हमारे साहब बोले थे यहाँ के जन्मदिन मनाओ रसूल का, दलील क्या दी? जश्न मनाओ, इब्लीस ने नहीं मनाया, ये दलील। अरे हमारा जुर्म क्या है? हाँ, हम आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि जन्मदिन अगर मनाया गया है या जायज है तो किसी एक साहबी की दलील दे दो, हम बनाना शुरू कर देंगे। हम तो बड़े प्यार से एक बात कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा नहीं कर गए, जब नबी अकरम की रूह आला इल्लीन के अंदर दाखिल कर दी गई और आला इल्लीन के अंदर भी दारुल किरामा के अंदर दाखिल कर दी गई, जब आप अल्लाह को प्यारे हो गए और जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए। उसी वक्त दफन होने से पहले 2 साल उनकी खिलाफत रही। बस एक दलील दे दो
12 रबीउल अव्वल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर के जमाने में 2 मरतबा आया और 12 तारीख उसकी 2 बार आई। मुझे सिर्फ एक दलील दे दो, अबू बकर सिद्दीक ने कभी अपने घर में रोशनी की हो, कभी अपनी मस्जिदों में हरी झंडियां लगाई हो, कभी जश्न मनाया हो, चिरागा किया हो, या फिर ये बताओ कि अबू बकर सिद्दीक को मोहब्बत नहीं थी? दोनों में से एक बात कह दो बस। अबू बकर को मोहब्बत थी या नहीं? अगर थी तो जलूस क्यों नहीं निकाला? अगर थी तो जश्न क्यों नहीं मनाया? बस दलील ही तो मांग रहा हूं, तुम दलील दे दो, हम कल बनाना शुरू कर देंगे। कहते इबलीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। इबलीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक का जमाना आया, उन्होंने 10 साल खिलाफत की। 10 साल तक खिलाफत की हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने 10 साल में 10 मरतबा 12 तारीख आई रबीउल अव्वल की, 12 तारीख आई, 10 साल 12 रबीउल अव्वल आई, लेकिन कभी हजरत उमर जिन्होंने अपनी एक बेटी दी हो अल्लाह के रसूल को निकाह में हफ्सा, लेकिन कभी भी जश्न मनाया हो, चिराग न जलाया हो, लाइटें न जलाई हो, हरी झंडियां न लगाई हो? तुम दलील एक दे दो। नबी को छोड़ो, हम तो तेरे बाप का भी जश्न मना लेंगे। अरे भाई साहब, दलील तो दे भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइज ये 3 तरीके की बातें थी। तीनों ही बड़े बड़े अपने मौलाना हैं जो कि ईद उल मिलाद मनाते हैं। मुफ्ती सलमान नदरी साहब ने कहा कि मिलाद मनाना चाहिए, ये सब है। जर्जीस अंसारी बोल रहे हैं कि नहीं मनाना चाहिए। किताबों के हवाले अलग अलग तरीके से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नबी पर्दा करके, यानी कि नबी मर गए ऐसे करके है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने दूसरे में चले गए थे। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, सॉरी अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो, गलत बोल रहा हूँ तो। वैसे बस मैंने ये वीडियोज़ ही देखे कि नबी के बारे में ये चीज़ें कही गई हैं कि बहुत लोग उनको मरा हुआ मानते हैं, बहुत लोग अभी भी मानते हैं कि वो जीवित हैं, उनका अंश है। कब्र पे अगर जाके उनके लिए सलाम पढ़ा जाए, दुरूद करा जाए, जो कुछ भी रहता है मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का, तो वो सीधा उन तक जाता है। ये सब चीज़ें होपफुली आपको समझ आए होगा। तो आप लोग अपने विचार जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब गाइस। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।